बारिश के दिन आने वाले थे, इसलिए सभी पक्षी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हुए थे। बींदू चिड़िया ने भी अपने घोंसले की मुरम्मत करनी शुरू कर दी थी। चलो कबूतर यार, अच्छा हुआ हमें सारी लकड़ियाँ यहाँ ही मिल गई। अब हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो भूरे जी, अब थोड़ी देर आराम कर लें। हमारा घोंसला भी पक्का हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं अब और काम होगा। हाँ रंगीलो, मैं तुमसे कहने ही वाला था, कुछ देर आराम कर लें। तुमने बिल्कुल मेरे मुंह की बात कह मेरा दी। घोंसला तो पक्का हो गया, अब मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। मेरे पास काफ़ी अनाज इकट्ठा हो गया। मुझे लगता है बारिश के दिन आराम से गुजरेंगे। अब कुछ देर आराम कर लेती हूँ। और इस तरह सभी पक्षी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। भूरे जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप कहीं से भोजन ला दें प्लीज़। अरे रंगीलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कल ही तो गया था मैं भोजन लेने। वैसे भी कल वाला थोड़ा सा पड़ा ही होगा, वही खा लो तुम। वे दोनों बहुत ही आलसी थे, हमेशा एक दूसरे को काम करने को कहते रहते, लेकिन खुद कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। बींदू चिड़िया भी अपनी बेटी चिंकी के साथ अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी। तभी चिंकी बींदू चिड़िया से कहने लगती है, माँ देखो ना, कितना अच्छा मौसम है। मेरा चाय पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ माँ जल्दी से बना दो ना। ठीक है चिंकी बेटा, तू बस कुछ देर रुक, मैं अभी तुम्हें चाय पकोड़े देती हूँ। कुछ ही देर बाद बींदू चिड़िया चाय पकोड़े ले आती है। चिंकी बहुत खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी बारिश में चाय पकोड़े का मज़ा लेती हैं। माँ, इस बारिश की वजह से हमारा सब्जियों का काम नहीं चल रहा। क्यों ना हम चाय पकोड़े बेचना शुरू कर दें। बारिश के मौसम में हमारा खूब काम चलेगा। अब मेरी स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, मैं भी आपका हाथ बटा दिया करूँगी। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, हम ये काम शुरू कर सकते हैं। वैसे भी हम घर में खाली ही बैठे रहते हैं, इस बहाने कोई काम कर लेंगे। अगले ही दिन बींदू चिड़िया जल्दी उठ जाती है और चाय पकोड़े बना लेती है। फिर दोनों माँ बेटी ठेला लगा लेती हैं। चाय पकोड़े ले लो, चाय पकोड़े, गर्मा गर्म चाय पकोड़े। पहले दिन उनके ठेले पर ज़्यादा बिक्री नहीं होती। पूरे जंगल में सिर्फ एक दो पक्षी ही उनके ठेले पर आते हैं। माँ, मुझे तो लगता है हमने खामखा इतना खर्चा कर दिया चाय पकोड़ों पर। आज एक दो पक्षी ही आए हमारे ठेले पर। चिंकी बेटा, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ अगर आज हमारे चाय पकोड़े नहीं बिके तो? जंगल में हमारे काम के बारे में सबको नहीं पता है। तुम देखना, जैसे ही पक्षियों को पता चलेगा तो वो हमारे ठेले पर ज़रूर आएंगे। अरे बींदू, ज़रा एक प्लेट पकोड़ों की तो देना, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी दे दो। फिर बींदू चिड़िया सोना कबूतरी को पकोड़े और चाय देती है और इस तरह जंगल के पक्षी बींदू चिड़िया के ठेले पर आने लगते हैं और उनका काम चलने लगता है। इस बात से बींदू और चिंकी बहुत खुश थी। लेकिन दूसरी तरफ कौवा और कौवी उनसे बहुत जलते थे। भूरे जी, मैंने सुना है बींदू चिड़िया ने अपने जंगल में चाय पकोड़े का ठेला लगाया हुआ है। चलो ज़रा हम भी तो चलकर देखें कि ऐसा क्या डालती है पकोड़ों में जो सभी पक्षी उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ रंगीलो, चलो ज़रा चलकर तो देखें।
फिर रंगीलो और भूरा दोनों बींदू चिड़िया के ठेले पर चले जाते हैं। अरे बींदू, सुना है तुम चाय पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो, ज़रा हमें भी तो टेस्ट करवाओ। फिर बींदू चिड़िया एक एक प्लेट दोनों को दे देती है। वह दोनों चाय पकोड़े खाने लगते हैं। अरे हाँ बींदू, चाय पकोड़े तो सच में बहुत अच्छे हैं। फिर कौवा और कौवी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौवी को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि बींदू का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। अरे भूरे जी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा कहीं पर, जब से मैंने चिड़िया के कारोबार के बारे में सुना है। भूरे जी, आप कुछ करें, उसका चाय पकोड़े का व्यापार बंद करवाएं, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी उस चिड़िया के बढ़ते कारोबार को देखकर। अरे रंगीलो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वो बींदू का काम है, वो उसे चलाए या बंद करे, इससे हमें क्या लेना। बल्कि ये तो अच्छा ही है कि हमें रोज़ इतने स्वादिष्ट चाय पकोड़े खाने को मिला करेंगे। ये सब मुझे नहीं पता, बस आप कुछ भी करके उसका काम बंद करवा दीजिए। भूरा कौवा रंगीलों की कोई बात नहीं मानता और चुपचाप सो जाता है। लेकिन रंगीलों को नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर यही सोचती रही कि बींदू का कारोबार कैसे बंद किया जाए। सुबह होते ही रंगीलो बींदू के ठेले पर चली जाती है। मैं घर के अंदर से थोड़ा नमक ले आती हूँ। मुझे लगता है पकोड़ों में मिर्ची थोड़ा ज़्यादा हो गई है। बींदू जैसे ही घर के अंदर चली जाती है, रंगीलो मौका देखते ही वहाँ आ जाती है और पकौड़ों में मिर्ची डालने लगती है। लेकिन तभी उसे मीना तोती मिर्ची डालते हुए देख लेती है और सब समझ जाती है कि रंगीलो चिड़िया के चाय पकोड़े खराब करने आई है। फिर वह सभी पक्षियों को वहाँ पर बुला लेती है और सभी पक्षियों को बता देती है कि कैसे वो बींदू चिड़िया के पकोड़े खराब करने आई थी। क्यों रे रंगीलो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम खुद तो कोई काम करती नहीं हो, और अगर कोई कर रहा है तो उसका काम भी खराब करने में लगी हुई हो। सभी पक्षियों को देखकर रंगीलो कौवी बहुत डर जाती है और सभी से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दो बींदू, मैं आगे से तुम्हारे ठेले पर कभी नहीं आऊँगी।